और झोपड़पट्टी में रहती हैं। इनके आदमी कोई मजदूरी करता है तो कोई ठेला लगाता है तो कोई रेहड़ी पटरी पे काम करता है या फिर किसी फैक्ट्री में या फिर किसी सेठ के घर में काम करता है। तो ऐसे गरीब मजदूर बेचारे हैं और ये बार बार शिक्षा विभाग के चक्कर कहाँ लगा पाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं अभिभावक संघ के अध्यक्ष रविंद्र कुमार जी। ये आज 2 दिवसीय धरने पे बैठे हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ क्या मसला है। तो मसला ये है कि शिक्षा का अधिकार, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत एक कानून है शिक्षा का अधिकार। तो उसके तहत इन बच्चों का दाखिला होता है। आरटी एक्ट उसको कहते हैं लोग, लेकिन आरटी एक्ट जो है उसके तहत इन बच्चों का दाखिला होता है और ये लोग ऑनलाइन प्रक्रिया से फॉर्म भरते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया एनआईसी से होती है और ये सब अपनी अपनी दुकानों से जहाँ से जैसे भी ये लोग भराते हैं। उसके बाद में इनका दाखिला होने के लिए विभाग को जाता है, जिलाधिकारी के पास जाता है। वहाँ से एक लिस्ट पास होती है, वो शिक्षा विभाग को जाती है और शिक्षा विभाग वो लिस्ट पास करके इन स्कूलों को भेजती है और ये गार्जियन नेट से देख करके अपने दाखिले कराने के लिए स्कूल आते हैं। और जब स्कूल आते हैं तो स्कूल वाले कहते हैं कि हम दाखिले नहीं लेंगे। तो ये मामला है इन सभी गार्जियन का। तो दाखिला क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आरटी जो राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार है उसके तहत तो गवर्नमेंट कहती है कि हर गरीब कमज़ोर की मदद होगी इससे। देखिए ये सभी अभिभावक जो हैं गरीब तबके के हैं। आप देखिएगा ये सब ऐसा तो कोई इसमें और झोपड़पट्टी में रहती हैं। इनके आदमी कोई मजदूरी करता है तो कोई ठेला लगाता है तो कोई रेहड़ी पटरी पे काम करता है या फिर किसी फैक्ट्री में या फिर किसी सेठ के घर में काम करता है। तो ऐसे गरीब मजदूर बेचारे हैं और ये बार बार शिक्षा विभाग के चक्कर कहाँ लगा पाएंगे। हमारे संगठन के माध्यम से इन लोगों ने हमको एप्लीकेशन दी और इन्होंने कहा कि आपका अभिभावक मंच जो है इस पे आरटी पे काम कर रहा है तो आप हमारे बच्चों का दाखिला कराइए। तो हम शिक्षा इन स्कूलों पे आए और स्कूल वालों ने एक यूनियन बना रखी है। उन्होंने कहा कि हमारा पैसा नहीं आया है अभी तक और हम इन बच्चों का दाखिला नहीं लेंगे, साफ मना कर दिया। और जिनका दाखिला पहले से है और जिनका पहले से दाखिला है वो भी मना कर रहे हैं कि अगर हमारा पैसा नहीं आया। देखिए कल हम लोग बैठे थे धरने के लिए, तो धरने पे इन्होंने जितने भी प्रबंधक हैं इस क्षेत्र के उन सबको बुला लिया और बुलाने के बाद में उन्होंने एक यूनिटी के तहत हमको बुलाया कि अंदर आइए, हम आपसे बात करनी है। तो हमने कहा भाई ऐसा है, आप लोग हमारे अभिभावकों के सामने बात कर लीजिए जो करना है। तो इन्होंने हमारे पर दबाव भी बनाया कि भाई आप अंदर आकर के बात कीजिए। तो हमने कहा ठीक है भाई आ जाते हैं, क्योंकि गरीबों का मामला है, वहाँ से दौड़ रहे हैं यहाँ से दौड़ रहे हैं, चलो इनसे बात ही करने से हो जाएगा। तो वहाँ पे करीब 30 से 35 अध्यक्ष जो थे इनके सतीश द्विवेदी जी वो भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हमारा पैसा जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम इन बच्चों को दाखिला ना तो लेंगे और ना ही कोई स्कूल वाला दाखिला लेगा। हमारा यूनियन ये कहता है और जब तक सरकार हमें पैसा नहीं देगी तब तक हम इन बच्चों को दाखिला नहीं लेंगे। तो अब ये मामला उनका है और सरकार से कहें, हाँ हमारा अगर जहाँ तक कोई बात कहते हैं तो हम उनका सहयोग भी करने के लिए तैयार है, लेकिन इन बच्चों की जो पढ़ाई लेस हो रही है, जो बंद हो रही है, इसका क्या होगा।